तो स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आप समझ पा रहे हैं? मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें लाइंस होंगे और कुछ एंगल्स होंगे। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और लाइंस एंड एंगल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमेशा चैप्टर में? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ लाइन और एंगल दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये है हमारी लाइन और ये है हमारा एंगल फॉर्मिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एंगल बन रहा है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कुछ नया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो लाइंस एंड एंगल्स है ना, आप हर जगह देख सकते हैं। आप अपना नेक घुमाएंगे, आपको हर जगह पे अलमीरा, योर बेड, योर टेबल, योर लाइट्स, हर जगह पर लाइंस दिखेंगी बच्चों। और ऐसे ही कुछ एंगल्स दिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लॉक में। ठीक है, क्लॉक में अगर कोई भी टाइम ऐसा हो, दैट इज आवर हैंड और मिनट हैंड, ये दोनों आपस में कोई ना कोई एंगल बनाते हैं। और ऐसे ही हम बात करें एक एक एग्जाम्पल को लेके, तो चलिए फोकस करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं किसी भी क्लॉक में आप देखेंगे जब आपके घर में लगी होती है तो टाइम ये हुआ है, तो यहाँ पर एक एंगल बन पा रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये रहा एंगल। तो ऐसे ही जब टाइम चेंज होता जाएगा, हर बार एक डिफरेंट एंगल बनता जाएगा। 3 बजे कुछ और एंगल होगा, ठीक है, 12 बजे कुछ और एंगल होगा, 1 o'clock पे कुछ और एंगल होगा। ऐसे ही जैसे ही ये हैंड्स मूव करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज इन केस ऑफ अ ब्रिज। तो ब्रिज की जो हमारा ब्रिज वाला रोड है और ये जो हमारा सिविल डिजाइन है जो कि इस तरह से जा रहा है, तो उसमें भी आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल बन रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो मतलब मैं आपको कहाँ एग्जांपल्स दूं, हर जगह पर एंगल्स बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो किसी सरफेस के ऊपर अगर एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर अगर मैं बीच में नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरा एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी 2 एंगल्स मिलके अगर कोई रे अगर कोई रे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई है तो। आई होप आपको ये 3 बेसिक से एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या सीखने वाले हैं हम। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं पिरामिड की, पिरामिड में आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल शेप है और सभी पॉइंट्स एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रहे हैं, तो वहां पर भी एंगल बन रहे हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर भी एंगल है, ठीक है। और ऐसे ही आपको एंगल दिखाई दे दिया, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं पिरामिड को पूरी 3D शेप में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर भी हर फेस में एंगल बन रहा है। यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, उसकी बैक साइड्स पे भी एंगल्स है। तो लाइंस एंड एंगल्स हर शेप में है बच्चों। लाइंस भी आपको दिखाई दे रही है, इसके जो एजेस हैं वो लाइंस हैं। तो आप मान लीजिए कि हमारा पूरा वर्ल्ड लाइंस एंड एंगल से भरा पड़ा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट पॉइंट्स को हमने ऐसे बिखेर के रखा है। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगी एक लाइन। ऐसे ही अगर मैं इन्फिनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास एक ऐसी लाइन बनेगी जो इंडेफिनिटली मूव कर रही है, राइट। तो ऐसी लाइन बनेगी जो इंडेफिनिटली मूव कर रही है। तो क्या है हमारे पास डेफिनेशन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच कंटिन्यूज फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास थे पॉइंट्स और हमने उससे बना ली एक लाइन, और ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ लाइन। पॉइंट्स को ही जोड़ के अगर मैं देखूं कि लाइन को अगर मैं तोड़ूं तो मेरे पास क्या छोटा पार्ट निकल के आएगा, तो वो पॉइंट आएगा बच्चों। पॉइंट्स को जोड़ के ही लाइन बनती है। तो यहाँ पर लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच कंटिन्यूज फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारी लाइन, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक ए बी पॉइंट मार्क करके दिया है ताकि हम कुछ इसका नाम बता सके। ये लाइन इंडेफिनेटली आगे बढ़ रही है, बट मैंने ए बी इसलिए बताया ताकि मैं इसका नाम बता सकूं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिखते वक्त। आप हमेशा नहीं लिखेंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, नहीं। हमारे पास सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये।
तो अगर तो इंडेफिनेटली बोथ साइड्स कोई चीज जा रही है इस तरह से, तो हम ए बी के ऊपर ऐसे लिखेंगे। अगर कोई सी डी लाइन है, वो भी लाइन है, तो उसके ऊपर भी ऐसे लिखेंगे। तो एरो ऐसे हैं कि दोनों तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, अब ये होगी लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी के ऊपर खत्म हो गई ये लाइन, ये आगे इंडेफिनेटली मूव नहीं कर रही है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एरोज नहीं है, तो जहां तक ए बी जा रहा है वहीं तक हमारे पास ये लाइन है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन का एक सेगमेंट मतलब छोटा पार्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड इनडेफिनेटली आगे बढ़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों रे। तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी और इसको बोलेंगे रे। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे हमारी शेप थी वैसी वैसी हमारी प्रेजेंटेशन। लाइन है तो ए बी के ऊपर आएगी लाइन जो कि दोनों तरफ बढ़ रही है। लाइन सेगमेंट है तो इस तरह से आ जाएगा, और अगर रे है तो एक तरफ बढ़ जाएगी और एक तरफ रुक जाएगी। बहुत इजी है इसको याद करना, कोई इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है। सिंपली आपको लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को ए बी के ऊपर दिखा देना है छोटे रूप में। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब रे की हेल्प से ही आगे जाके एंगल बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास। ये ओ ए हमारे पास रे है, आपको दिखाई दे रहा है, ए की तरफ इंडेफिनेटली बढ़ रही है, ओ इज द फिक्स पॉइंट। अब दूसरी रे बनाते हैं, और कहाँ बनाएंगे हम ये दूसरी रे, ओ से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर ओ से ही हमने स्टार्ट की तो ओ भी हमारे पास दूसरी रे है बच्चों, और इन दोनों के बीच में जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं एंगल। दो रेस के बीच में जब एंगल बनता है, जो दो रेस के बीच में जो पार्ट है हमारे पास उसको एंगल बोलते हैं। आप देख रहे हैं दोनों रेस एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों रेस एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो ओ के ऊपर ही बना है, दैट इज जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। An angle is the union of two rays with a common initial point। तो डेफिनेशन से ही इस डायग्राम को समझते हैं। एंगल इज द यूनियन, यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर, ऑफ टू रेज। यहाँ पर टू रेज आपको दिख रही हैं, एक तो है ओ ए और एक है ओ बी, विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कॉमन क्या है, ओ। तो ओ ए और ओ बी हमारे पास दो रेज हैं बच्चों, और उनका यूनियन जो कि ओ से ही स्टार्ट हो रही हैं दोनों, और उसको हम बोलते हैं एंगल। आई होप ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको याद रहेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको ये बेसिक चीजें ही आप भूल जाते हैं और आपको टीडीएस एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, बट आप बेसिक चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए ताकि आपको कभी ना भूले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। जी हाँ, ओ को हम बोलते हैं वर्टेक्स। जो हमारा कॉमन इनिशियल पॉइंट है ना, उसको आप बोलते हैं वर्टेक्स। और जो OA और OB है उनको बोलते हैं आर्म्स। जैसे हमारे पास आर्म्स है वैसे ही यहाँ पे आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। हमारी आर्म्स एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से आगे जा सकती हैं, नॉट इंडेफिनेटली, ठीक है। और बट एक जगह से फिक्स है, ये नहीं हम मूव कर सकते, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको आर्म नाम दिया गया है। वर्टेक्स और आर्म, ये है थोड़े से इसके डेफिनेशंस जो नाम हम यूज करते हैं डिफाइन करते वक्त या फिर आगे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल बन रहा है हमारे पास एंगल AOB, इस तरह से इसको नाम देंगे, ठीक है। AOB नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि कैसे एंगल बन रहा है, किस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। तो एंगल AOB कहेंगे या फिर हम सिर्फ एंगल O भी बोल सकते हैं, जो कि वर्टेक्स है। तो आर्म्स का यूज करके भी हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं और सिर्फ वर्टेक्स का नाम लेके भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, अब जो हमारा कॉमन वर्टेक्स है ना, कॉमन इनिशियल पॉइंट, उसमें से 3 रेज निकल रही हैं, तो एंगल्स बनने के चांसेस भी बढ़ गए। यहाँ पर सिर्फ 2 रेज थी तो सिर्फ एक ही एंगल बना, यहाँ पर 3 रेज हैं। तो देखते हैं, एक बना एंगल 1, एक बना एंगल 2 और एक बना एंगल 3। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल AOB कहलाएगा एंगल 1, जिस तरह से हमने यहाँ पर नाम सीखा। तो एंगल AOB कहलाएगा एंगल 1। ऐसे ही एंगल BOC या फिर एंगल COB कहलाएगा हमारे पास एंगल 2। तो यहाँ पर BOC नाम लिया है।
इसी तरह से अगर मैं 3 एंगल को एक्सप्लेन करूं तो वो होगा एंगल AOC। एंगल AOC कहलाएगा एंगल 3। तो जो बहुत ही सिंपल है, आपको डायग्राम को देख के ही उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर तो देखने पे ही पता चल रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर एंगल की, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है या फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर तो एक ही वर्टेक्स है और 2 ही आर्म्स हैं तो हमारे पास एक ही एंगल बनता है। अगर एक ही वर्टेक्स है और 3 आर्म्स है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एंगल्स की। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास अब हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर y वर्टेक्स है हमारे पास, XY और YZ हमारे पास 2 रेज हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बच्चों कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। कुछ पॉइंट्स तो इन रेज के ऊपर ही आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं। तो कैसे इन पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ये पूरे पूरे प्लेन पे लाई कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, बट ये विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो एंगल है, हमारी जो रेज है, उसके हिसाब से कहाँ लाई कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक है हमारे पास इंटीरियर ऑफ एंगल। अगर आप ध्यान से देखें, जो A पॉइंट है, C पॉइंट है और B पॉइंट है, ये तीनों ये इंटीरियर में लाई कर रहे हैं। ये जो हमारा एंगल बना था ना रेज से, उसके बीच में लाई कर रहे हैं। एंगल जहां बन रहा था उसके बीच में लाई कर रहे हैं। दूसरा है ऑन एन एंगल। आपको दिख रहा होगा पॉइंट HGI, ये तीनों हैं ऑन, ये हैं इंटीरियर। बहुत इजी है यहाँ पर भी देखना, जस्ट ऑब्जर्व करके आप अपनी सिंपल सेंस से बता सकते हैं देख के कि कौन इंटीरियर है कौन ऑन है। तीसरा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर के लिए मैं आपको बताऊं, ये F पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, FDE, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्सटीरियर है, जो कि एक्सटीरियर है। तो कलर कॉम्बिनेशन से भी आप समझ सकते हैं, एक्सटीरियर वाले येलो मार्क्ड है, ऑन द एंगल वाले HGI ब्लू मार्क्ड हैं और इंटीरियर वाले पर्पल मार्क्ड हैं। तो ये तीनों मार्किंग से और कलर से आई होप आप समझ पा रहे हैं कौन से पॉइंट्स को हम इंटीरियर बोलेंगे, कौन से पॉइंट्स को हम ऑन द एंगल बोलेंगे और कौन से पॉइंट्स को हम एक्सटीरियर द एंगल बोलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमारे पास क्या है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बच्चों, जिसको हम बोल रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल है। 30 यहाँ पर रियल नंबर है, 30 यहाँ पर रियल नंबर है, जो कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल है यहाँ पर। तो अभी 30 डिग्री हमने लिखा, ठीक है। अभी ये एंगल 30 डिग्री का है, उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि ये छोटा एंगल है। ऐसे ही आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ और मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल थोड़ी देर में करवाने वाली हूँ। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है बच्चों। अब एक बार जब टाइप समझ लेंगे ना आप, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि क्यों मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर 30 डिग्री और ये 120, आपको रियल तो पता लग गए, 30 रियल नंबर है, 120 रियल नंबर है। 30 डिग्री और 120 डिग्री मेजरमेंट्स हैं एंगल के, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। और आप देख रहे हैं रेज भी थोड़ी डिफरेंट टाइप से खुली हुई हैं। ये 30 डिग्री वाला तो थोड़ा छोटा सा लग रहा है, 120 वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, खुला हुआ। तो देखते हैं कैसे हम करते हैं एंगल्स की टाइप्स। तो यहाँ पर एक AOB आपके पास रेज है और O पे आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा है, जिसको आप एंगल AOB भी कह सकते हैं, एंगल O भी कह सकते हैं। अब मैं इसी रे को अगर यहाँ पर पहले मैं प्रोटेक्टर रख के आपको दिखा रही हूँ, ये 30 डिग्री बन रहा है, आपको आता है दिखना, यहाँ पर देख रही है 30 डिग्री बन रहा है, 30 के ऊपर से ये लाइन क्रॉस कर रही है, ये जो हमारी रे है वो क्रॉस कर रही है। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, ठीक है। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसमें सारे एंगल्स बने हुए हैं। आप क्या करेंगे, जो प्रोट्रैक्टर का ये वाला सेंटर पॉइंट है उसको आप अपने वर्टेक्स पे रखेंगे और ये जो लाइन है जीरो वाली, इसको अपने नीचे वाली जो बेस रे है उसके ऊपर रखेंगे और जहां भी आपकी दूसरी रे जारी होगी वहां पे आपका एंगल बनेगा। दिस इज द मेथड टू मेजर एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने रे को थोड़ा नीचे मूव किया तो ये बन जाएगा 20 डिग्री एंगल। देख रहे हैं आप 20 से पास कर रहा है ये। ऐसे ही अगर मैंने इसको थोड़ा और नीचे किया तो ये बन गया मेरे पास 10 डिग्री एंगल। ऐसे इसको थोड़ा और नीचे लेके गए तो ये बना 5 डिग्री एंगल। ऐसे ही और नीचे गए तो ये बहुत छोटा एंगल बन गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कितना एंगल है। और ऐसे ही मैं रे को नीचे ले जाती मैंने OA और OB को कोइंसाइड कर दिया बच्चों। ये कौन सा एंगल हो गया,
सोचिए, हम 30 से 20 पे है, 20 से 10, 10 से 5, देन और छोटा देन खत्म, मतलब 0, मतलब 0 डिग्री। देख रहे हैं आप, ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 एंगल। जब हमारी रे जो है OA और OB एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाती है और हमारा वर्टेक्स O ही रहता है, उस एंगल को बोलते हैं बच्चों 0 एंगल। ऐसे ही कुछ और एंगल्स पढ़ते हैं। अब एंगल्स देख रहे हैं आप, 20, 30, 45, 60। अब मैं बढ़ाती जा रही हूँ। पहले मैंने एंगल्स को छोटा 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 किया, कम किया, 0 तक ले आई। अब मैं बढ़ाती जा रही हूँ, तो मैं 20 पे गई, 30 पे गई, 45 पे गई, 60 पे गई और एंड में 89 तक गई, उससे आगे नहीं गई, 89 तक गई। तो यहां तक जो भी एंगल्स हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो 89 डिग्री तक ये जो मतलब 90 से छोटे छोटे वाले, इनको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब छोटे की बात कर रहे हो तो आपको याद कराने के लिए बताती हूँ। एक्यूट से आप याद कर रख सकते हैं अक्यूट, अक्यूट ऐसे वाला क्यूट। तो अक्यूट एंगल कौन सा होगा, जो छोटे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, वैसे ही एक्यूट एंगल को आप याद रख सकते हैं, 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स। तो ऐसे ही इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी हमारी टाइप होगी जैसे 0 एंगल, और दूसरी टाइप है हमारे पास एक्यूट एंगल। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंगल कौन सा बनता है। तो नेक्स्ट एंगल यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है। अब हमारी जो OA रे थी और OB रे थी, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर आप बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है। इस एंगल का भी एक यूनिक सा नाम है। इस एंगल का नाम क्या है, राइट एंगल। इस एंगल का नाम है राइट एंगल। तो ये भी दिखा देते हैं, ये रहा हमारा राइट एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक रे तो हमारी फिक्स है, दूसरी रे को हम धीरे धीरे, पहले हमने कम किया, अब हम बढ़ा रहे हैं। देखते हैं, अब ये रीजन तो हमने कवर कर लिया, आगे देखते हैं क्या आता है। अब इसी तरह से अगर मैं एंगल को, उसी रे को आगे आगे बढ़ाती जाऊंगी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आएंगे। अब राइट एंगल आपको पता लग गया, 0 एंगल पता लग गया, एक्यूट एंगल पता लग गया। अगर मैं 90 से आगे जाती हूँ टिल 180, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस, आपने देखा होगा अगर कोई बहुत ही मोटा आदमी मान लीजिए बीच पे बैठा है, तो उसका कभी ऐसा मन नहीं करेगा कि वो बीच में जाके स्विमिंग करे, उसका मन करेगा वो लेट जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे ही एक बहुत मोटा सा आदमी लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, उसका कोई मन नहीं है कोई एक्सरसाइज करने का, कोई स्विमिंग करने का। तो ऑब्ट्यूस, ये ओबीस से आप याद रख सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरह से चेयर होती है हमारी, अगर आपको ख्याल हो, याद हो, इस तरह से, या फिर वो लेट ही जाएगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल आप ओबीस से याद रख सकते हैं। तो ये भी क्लियर होता है। अब अगर हम बिल्कुल 180 डिग्री की बात करें, उसका भी नाम डिफरेंट है, दैट इज द स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री पे जब आप पहुंचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ओके, अब स्ट्रेट एंगल की बात, अगर एंगल जाता है 190, 200, 260 अप टू 360 तक, 360 तक मतलब उस रेंज से वो प्रोटेक्टर खत्म हो गया, अब नीचे जा रहे हैं हम एंगल्स में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही उस रे को घुमाते घुमाते हमने इतना आगे ले गए कि हम 360 पे ही ले गए, जो कि 0 ही है हमारा एक तरह से स्टार्टिंग, उसको घुमाया और यहाँ पर ले गए। तो हमने एक तरह से OA का पूरा चक्कर खत्म कर दिया, एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने OA को पूरा घुमा के फिर से ले आए OB के ऊपर, तो ये बनता है हमारा बच्चों कंप्लीट एंगल। इन सबके नाम से ही इनको याद रखना बहुत इजी है। एक्यूट जो कि 90 से छोटे हैं, बहुत क्यूट। एक्यूट एंगल, 0 एंगल, उसके नाम से 0 एंगल पता लग रहा है। राइट एंगल, दैट इज करेक्ट, राइट। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, जहां कोई मोटा बंदा लेटा हुआ है, मतलब 90 डिग्री से अबव एंगल चाहिए, वो ऑब्ट्यूस एंगल है। स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है तो वो स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल है जो बहुत ही रिफ्लेक्सिव बंदा है, जो कि नीचे भी मूव कर गया। ठीक है, तो हमारी नीचे जो एंगल्स हैं 180 के बाद वाले, उनको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अगर हमने OA को पूरा रोटेट करके कंप्लीट करके फिर से वहीं पे ले आए स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। So these are the types of angles जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे जब भी क्वेश्चंस करेंगे आपको इनके नाम के थ्रू मे भी क्वेश्चन में बताया गया हो।